हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए डेली लाइफ में यूज़ करने वाला कुछ सेंटेंसेस जो कि हम अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्य के साथ, अपने कलीग के साथ, पार्टनरों के साथ, जैसे तैसे पब्लिक गैदरिंग में हम हर समय यूज़ करने को मिलते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो हिंदी में यूज़ करते हैं हम, और कभी कभी हम सोचते हैं कि इंग्लिश में अगर हम बातें कर सकते तो बहुत अच्छा होता। तो इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस, या सिर्फ मैं 12 सेंटेंसेस लेके आया हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा ये क्लास शुरू से अंत तक देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अब नया व्यूअर हो तो ये रेड बटन दबाकर मेरा क्लास जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो अब तक पहुंच जाएगा और हमें भी थोड़ा इनकरेज मिलेंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। वो कौन है? वो कौन है? तो हम अक्सर डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं। वो कौन है? हु इज़ दैट? वो कौन है? हु इज़ ही बोलने से भी चलेगा, और हु इज़ दैट, वहाँ वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, इस तरह से बोलने से वो कौन है तो हम बोलेंगे हु इज़ दैट। हु इज़ दैट। इसके बाद है वो मेरा दोस्त है। जवाब में आएगा, किसी से अगर पूछा गया है कि वो कौन है तो जवाब है कि वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ माई फ्रेंड। इसके बाद आएगा तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, अक्सर हम किसी से इस तरह से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? मुझे कुछ रुपए चाहिए। मुझे कुछ रुपए चाहिए, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। आई वांट सम मनी। आई वांट सम मनी। आई वांट आई वांट सम मनी। मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, मतलब मुझे कुछ रुपये चाहिए, मुझे कुछ पैसा चाहिए। मतलब तुम क्या लिख रहे हो? किसी बच्चों से, पढ़ाई करता हुआ किसी बच्चों से हम अक्सर पूछते हैं तुम क्या लिख रहे हो, तो हम इस तरह से पूछेंगे व्हाट आर यू राइटिंग? 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 तुम क्या लिख रहे हो? इसके बाद आएगा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए आई एम राइटिंग लेटर। ये जवाब है। सवाल है व्हाट आर यू राइटिंग? तुम क्या लिख रहे हो? जवाब में आएगा आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। लेटर के मतलब इसके बदले में यहाँ जो कुछ भी लिख रहा होगा, क्या कोई पोएम हो या स्टोरी हो, कुछ कहानी हो वगैरह वगैरह, मतलब जो भी हो, इस जगह में ये चेंज कर देने से हो जाएगा। आई एम राइटिंग एन स्टोरी, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, आई एम राइटिंग ए पोएम, तो इस तरह से लिखने से हो जाएगा। आई एम राइटिंग ए फोक टेल, वो कहानी होता है जो। तुम्हारा पापा क्या करते हैं? सवाल है तुम्हारा पापा क्या करते हैं। इस सवाल में हम इस तरह से पूछ सकते हैं, मतलब इंग्लिश में हम इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर फादर। व्हाट इज़ योर फादर डूइंग बोलने से भी चलेगा, ना बोलने से भी चलेगा। व्हाट इज़ योर फादर बोलने से भी चलेगा। व्हाट इज योर फादर? व्हाट इज योर फादर, यहाँ डूइंग लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी ठीक रहेगा। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारा पापा क्या करते हैं। व्हाट इज योर फादर डूइंग लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। मेरे पापा एक किसान है। मेरे पापा एक किसान है। माई फादर इज ए माई फादर इज ए फार्मर।
माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पापा एक किसान है। मेरे पापा एक किसान है। माई फादर इज़ अ फार्मर। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या कहना चाहते हो? ये जो सवाल है, तुम क्या कहना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से? 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 तुम क्या कहना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से? तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोलने से सिर्फ एक ही शब्द हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग लिखने से हो जाएगा कुछ नहीं, मतलब नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। तुम्हारा पेशा क्या है? तुम्हारा पेशा क्या है? तुम क्या करते हो? ये सवाल जो है, इसे हम इंग्लिश में कोई तरह से हम मतलब 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं ट्रांसलेशन। जैसे व्हाट इज योर जॉब? व्हाट इज योर जॉब? तुम्हारा जॉब क्या है? तुम्हारा पेशा क्या है? तुम्हारा जॉब क्या है? वो है व्हाट इज योर जॉब। इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस तरह से होगा। मैं एमए कर चुका हूँ। इसमें आई एम एन एमए बोलने से भी चलेगा, आई हैव कंप्लीटेड एमए बोलने से भी चलेगा। तो मैं जो इजी होता है मैं वही लिख रहा हूँ। आई एम एन एमए। आई एम एन एमए। मैं एक एमए हूँ, मतलब मैं एमए कर चुका हूँ। तो आई एम एन एमए बोलने से भी चलेगा। और अगर आप इस तरह से बोलेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड एमए, मैं एमए कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड एमए बोलने से भी चलेगा, आई एम एन एमए बोलने से भी चलेगा। सो फ्रेंड्स, I hope this video was mostly helpful for you. If you practice these sentences in your daily life conversation, you can speak in English fluently. So I think this video mostly like you. So share to your friends. Thank you.